Hello guys, Jai Hind. Hope you all are doing well. Welcome to AS Online. In this particular video, we will discuss RRB NTPC बेस्ट और सेफ जोन. ओके इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेस्ट जोन होगा आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए, जो कि ग्रेजुएट वाले फॉर्म को आप फिल करेंगे एनटीपीसी का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और अंडर ग्रेजुएट वाले जो भी पोस्ट रहेंगे उसके लिए. तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ना ये पूरा का पूरा जो हम लोगों का स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करना पड़ेगा. चलिए जानते हैं आगे कितने पोस्ट, कौन कौन से वैकेंसीज के लिए, डेट मीन कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई है. जिसमें सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएट वैकेंसीज को देख रहे हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग अंडर ग्रेजुएट को देखेंगे, जोन वाइज वैकेंसीज भी देखेंगे. जिसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएट वैकेंसीज में यहां पर जो पोस्ट दिए गए हैं मेंशन है: गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर स्टेशन मास्टर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ट्रैफिक असिस्टेंट. और इन सब की वैकेंसीज यहां पर मेंशन कर दी गई है, जो कि टोटल वैकेंसीज यहां पर जो दे दी गई है वो है 5810. ठीक है. अब ये तो टोटल वैकेंसीज पोस्ट वाइज है, लेकिन कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज जो है किस कैटेगरी वाइज रिलीज की गई है उसको भी जानते हैं. यहां पर ये आप लोगों का ऑफिशियल जो डेटा है उसके थ्रू ये दिखाया जा रहा है, और यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को यहां शेयर कर दिया गया. इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं. ठीक है. जोन वाइज जो अलग अलग हमारे पास में जो जोन दिए गए हैं वो है, और अलग अलग कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज जो है वो है. यहाँ पर कैटेगरीज यूआर, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसीज यहाँ मेंशन कर दी गई है. ये सारे जोन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा एंड मुंबई, मुजफ्फरपुर. साथ ही साथ आगे पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम. और टोटल वैकेंसी जो कि अनरिजर्व के लिए है वो है 2321, एससी के लिए 922, एसटी के लिए 457, ओबीसी के लिए 1508, ईडब्ल्यूएस के लिए 602, और टोटल वैकेंसीज जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो है 5810. ठीक है. ये ग्रेजुएट वाले लोगों के लिए है. इससे हम लोग एक स्ट्रेटजी के फॉलो करके और कौन सा बेस्ट जोन है उसको हम लोग पिक करेंगे. ठीक है. अब आते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले वैकेंसीज जो है अलग अलग पोस्ट के लिए वो कितनी है. टोटल वैकेंसीज जो है वो है 3058. ये थोड़ा आप लोगों को चेंजेस, आप लोगों ने कोई दूसरा नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें कुछ अलग दिया हुआ है, कुछ आप लोगों ने अलग देखा होगा, तो वहां पर थोड़े मोड़े पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसीज में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है. जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और टोटल वैकेंसीज यहाँ मेंशन कर दी गई है, जो कि 3058 की वैकेंसीज यहाँ पर दे दी गई है. अब यहाँ पर जो अलग अलग जोन वाइज और अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जैसे हम लोगों ने ग्रेजुएट्स में देखा था, वो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स में भी है. अलग अलग यहाँ जोन मेंशन कर दिए गए हैं और सारे कैटेगरीज यहाँ पर दे दी गई है. टोटल अगर हम लोग बात करें सारे जोन को मिला करके जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट रहेंगे उन लोगों के लिए 1280 वैकेंसीज है. ठीक है. उसके बाद अलग अलग जोन में जो एससी वाले कैंडिडेट रहेंगे उन लोगों का 461 है, एसटी के लिए 264 है, ओबीसी के लिए 773 है, और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं जिनको 10% रिजर्वेशन मिलता है उन लोगों के लिए 280 है. और टोटल वैकेंसीज यहां पर 3058 जो कि दे दिया गया है. ठीक है. अब ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को पता चला कि अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए कौन कौन से जोन में कितनी है. हम लोग पिक कैसे करेंगे कि कौन सा जोन जो है हम लोगों को, कौन सा बेस्ट जोन जो है, कौन सा सेफ जोन जो है हम लोगों को पिक करना है. सबसे पहले आपको पिक करने के लिए आपको वैकेंसीज काउंट को जानना चाहिए कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज है. ठीक है. जैसे हम लोगों ने यहां पर देख लिया था कि ये वैकेंसीज जोन वाइज और कैटेगरी वाइज किसमें है और आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं. फिर सेकंड पोजीशन में आप लोगों को जानना चाहिए कि कंपटीशन डेंसिटी क्या है. अब कंपटीशन डेंसिटी का मतलब अगर पॉपुलस स्टेट्स में आप अगर फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप भोपाल फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, आप कोलकाता फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप मुंबई फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो कि पॉपुलस सिटीज है. ठीक है. वहां पर आप लोगों का कट ऑफ जो है थोड़ा डिफर रहेगा. उसके बाद कट ऑफ ट्रेंड्स जो है वो लास्ट ईयर से क्या चलता आ रहा है. कट ऑफ ट्रेंड्स का मतलब जो हिस्टोरिकली आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे कि लास्ट कुछ ईयर्स में जो एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए, क्योंकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम तो अभी 2 ही बार हुआ है, लेकिन जो ग्रेजुएट्स वाले एग्जाम हुए हैं उनका भी अगर आप कट ऑफ को देखेंगे तो आपको ट्रेंड से पता चल जाएगा कि कौन सा प्रीवियस जो जोन रहेगा वो थोड़ा सा सेफ जा रहा है. ठीक है.
और हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे कि कहां से आपको फॉर्म जो है वो फिल करना चाहिए, कौन से जोन के लिए। पोस्टिंग प्रेफरेंस एंड ट्रांसफर, कभी कभी कुछ कुछ जिस जोन्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पोस्टिंग तो मिल गई है, ठीक है, आपने अच्छी मेहनत करी थी और अच्छे मेहनत करने के बाद आपको पोस्टिंग तो मिल गई है, और उसके बाद में आप ट्रांसफर अगर होम टाउन में चाह रहे हैं या फिर होम अपने जोन में चाह रहे हैं तो आपको नहीं मिल पाता, तो आपको वो भी देख करके आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए, ठीक है। रिमोट लोकेशंस ना हो, क्योंकि इफ फैमिली और लोकेशन मैटर्स, जो भी आपकी फैमिली रहेगी वो भी आपके साथ में वहां पर रहेगी, इसलिए ये मैटर करता है। लैंग्वेज एंड लोकल एडजस्टमेंट, जैसे सपोज आप लोगों ने साउथ सेंट्रल रेलवे में फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, तो आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले जोन में अगर रहते हैं तो आपको लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। चेन्नई वाले जोन में आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया तो वहां पर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा। आपने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी वाले जोन में फॉर्म फिल कर दिया है तो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आएगा, क्योंकि आप अगर हिंदी भाषी हैं और अगर आप नॉर्थ इंडियंस तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोगों को लैंग्वेज एंड लोकल एडजस्टमेंट भी देख करके फॉर्म फिल करना चाहिए। ये सारे चीजों को ध्यान में रखकर। प्रमोशन एंड कैडर बेनिफिट्स, कुछ कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है, आपको कुछ ईयर वर्क करने के बाद में आपका प्रमोशन जो है वो थोड़ा क्विकली होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैडर बेनिफिट्स क्या रहेगा और प्रमोशन जो है वो कैसे जल्दी से जल्दी मिले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सैलरी को गेन कर पाए, क्योंकि मेन मोटिव जो होता है वो होता है सैलरी। आगे, प्रैक्टिकल गाइडेंस टू पिक द बेस्ट जोन, आपका क्या एक प्रैक्टिकल थॉट को लेकर के चलना चाहिए, थिंकिंग को लेकर के चलना चाहिए, जिससे आप बेस्ट जोन को पिक कर सके। सबसे पहले आपको चेक लेटेस्ट वैकेंसी लिस्ट फर्स्ट, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखा दी है, आप इसको देख भी सकते हैं, ये पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप पूरा डिटेल्स भी देख सकते हैं। आपको कोई भी और साइट्स में जाने की जरूरत नहीं है, इसी लिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के। और आपको जोन जो है वो हायर ओपनिंग्स के साथ में, प्रीफर्ड पोस्ट के साथ में देखना पड़ेगा, चाहे वो जूनियर क्लर्क हो, गुड्स गार्ड हो, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो, और भी जो हायर चांस जो है जहां पर वैकेंसीज का नंबर जो है वो ज्यादा है वो भी। साथ ही साथ स्टडी प्रीवियस कटअप फॉर द सेम पोस्ट एंड आरआरबीज, मैंने अभी बताया भी था कि आरआरबीज के जो प्रीवियस ईयर के जो कटअप्स है वो कैसे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिसमें आप लास्ट ईयर को भी देखेंगे ना और आने वाले टाइम में भी देखेंगे तो वहां पर कटअप्स हमेशा बहुत ज्यादा हाई जाते हैं। कुछ कुछ जोन तो ऐसे हैं जहां पर 90% से भी ज्यादा कटअप चले जाते हैं या अप्रोक्सीमेट 90% के पास में रहते हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक एलोकेशन गेसेस का क्या है, आपको सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए लैंग्वेज और लोकेलिटी का, जहां पर से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप अपने लैंग्वेज और लोकेलिटी को ध्यान रखते हैं तो आपके वर्क करने का मतलब सिलेक्शन के बाद आपको वर्क करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अकाउंट फॉर रिजर्वेशन एंड कैटेगरी वाइज ट्रेंड, जो भी आप अपने कैटेगरी में आ रहे हैं वहां पर रिजर्वेशन का जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज है वो कितनी है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यूज रैंक वर्सेस जोन कैलकुलेटर एंड कम्युनिटी डेटा, मतलब प्रीलिम रिजल्ट के बाद में बहुत सारे कम्युनिटी जो हैं वो टूल्स एस्टिमेट लाइकली जोन्स फॉर गिवन रैंक्स, यूज देम टू प्रोबेबिलिस्टिक एलोकेशन गेसेस, मतलब अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसमें आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं तो वहां पर आपको रैंक वर्सेस जोन कैलकुलेटर को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रैंक कितना है और जोन कितना है, क्योंकि आप लोगों को वहां पर लेकर के चलना भी क्या है, आप लोगों को वहां पर लेकर के चलना है कि किस पोस्ट में जल्दी जल्दी आप लोगों का, या तो अगर आप दूसरे जोन में भरे तो ट्रांसफर भी हो सके, या फिर अगर आप अपने लोकेशन वाले अकॉर्डिंग जोन में जा रहे हैं तो आपका जल्दी जल्दी प्रमोशन भी हो सके। आगे, टिपिकली ट्रेंड्स अप टू 2024, आपको लास्ट ईयर तो डेफिनेटली फॉलो करते चलना है। मैंने आपको बताया कि कुछ लास्ट ईयर्स को देखना है, लेकिन लास्ट ईयर जो रहेगा जो कि 2024 का एग्जाम जो था एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, जिसका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का भी रिजल्ट अब आ चुका है, उसको भी आपको फॉलो करते चलना है। जहां पर हायर कंपटीशन जोन को आप देखेंगे उसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सिकंदराबाद जो है वहां पर कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा है। रीजन, क्योंकि ये बेटर अर्बन पोस्टिंग्स वाले एरिया में आते हैं, ठीक है, अर्बन पोस्टिंग वाले एरिया में आएंगे। उसके बाद तो वहां कटअप ज्यादा जाएगा, कोई भी चाहेगा कि वहां पर हम लोगों को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिले क्योंकि अर्बन एरिया में है। लोअर कटअप जो है वो इजियर सिलेक्शन के लिए टेंडेंसीज क्या रहेंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले स्मॉलर स्टेट्स वेयर वैकेंसीज एज पर एप्लीकेंट आर रिलेटिवली हाई, वैकेंसीज तो ज्यादा है ही लेकिन वो स्मॉलर स्टेट भी हो, क्योंकि वहां पर लोग ना थोड़े प्रॉब्लम्स के चलते उस फॉर्म को फिल नहीं करते, वहां पर जाते नहीं है, ठीक है। पैटर्न शिफ्ट बिटवीन साइकिल्स वेरीफाई करेंट वैकेंसी एंड कट ऑफ डेटा,
आपको ये तो फॉलो करना ही है, हर एक मोमेंट पे कट ऑफ डेटा और वैकेंसीज का डेटा लेकर के चलते रहना है। साथ ही साथ फाइनल रिकमेंडेशन क्या आता है कि सर अगर हम लोग ये सारे के सारे चीज को फॉलो कर ले तो आप फाइनल रिकमेंडेशन क्या देते हैं। तो फाइनल रिकमेंड करने के लिए कोई भी यूनिवर्सली या बेस्ट जोन जो है आरआरबी का ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए, ना कि आपको डीमोटिवेट या मोटिवेशन करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को अपने फॉर्म को फिल करते समय ये सारी बातें तो ध्यान रखनी है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर आप सिलेक्शन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अभी से लग गए फॉर्म को फिल करते के साथ या कुछ सालों से अच्छे से प्रिपरेशन करिए, डेफिनेटली आप कोई भी जोन को भरिए, वहां पर आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी यूनिवर्सली ऐसे बेस्ट जोन नहीं है, फिर भी हम लोग जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्कशन करेंगे। ये मेरे तरफ से आप लोगों को वार्निंग है, चेतावनी है, ध्यान रखिएगा। आपको अपने सिलेक्शन के प्रोसेस, मतलब जो आप अभी चल रहे हैं, कैसे सिलेक्शन आपको लेना है और कैसी आपकी प्रिपरेशन, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे जो आपका बोल सकते हैं, जो चूज करेंगे आप आरआरबी को कंबाइनिंग वैकेंसीज के साथ में जो काउंट रहेगा, हिस्टोरिकली आपका जो कट ऑफ था और साथ में पर्सनल आपका कंसंट्रेंट्स जो है, जिसमें लैंग्वेज, लोकेशन, साथ ही साथ लाइफस्टाइल को लेकर के आपको फॉलो करते चलना है। ये बेस्ट जोन के लिए, फाइनल जोन के लिए रिकमेंडेशन है आप लोगों का। साथ ही साथ आप लोगों को कटअप्स और लाइफस्टाइल पोस्टिंग का प्रीफरेंस जो है, जिसमें आपको एक्सेप्ट करने चलना है कि कौन से पोस्ट और कौन से वैकेंसीज के लिए और कौन से पोस्ट का जल्दी जल्दी प्रमोशन और कौन से लोकेशन को आप चूज कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और लास्ट आपका डेटा जो है वो 2024 के एग्जाम के अकॉर्डिंग आप उसको लेकर के चल सकते हैं। अब बात आती है कि सर आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से बेस्ट जोन रहेंगे। तो यहां पर आप लोगों को ये डेटा, आप लोगों को ये एक टेबल दे दिया जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं यहां पर कट ऑफ्स जो है वो लास्ट कई सालों से कम आए हैं, पहला। दूसरा, इस साल की वैकेंसीज भी जो है यहां पर अच्छी खासी है। तीसरा, लोकेशन भी अच्छा है। चौथा, आपको लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले भी ज्यादा जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, वो नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों का अर्बन लाइफस्टाइल भी सही रहेगा। ठीक है, जैसे बिलासपुर जोन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का आता है। ठीक है, फिर कोलकाता का ईस्टर्न जोन, कोलकाता में साउथ ईस्टर्न और कोलकाता में ईस्टर्न आपको दोनों याद रखना है। गार्डन रीच रोड जो है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए है। ठीक है, लेकिन ईस्टर्न जोन, फिर रांची जो कि साउथ ईस्टर्न जोन के लिए रहेगा, और मुंबई जो है जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के लिए है, और मालदा ईस्टर्न रेलवे के लिए आप लोगों का बेस्ट जोन रहेगा। क्यों रहेगा सर? ये सारे जोन का तो यहां पर दे दिया गया क्योंकि यहां वैकेंसीज जो है वो ज्यादा है बाकी दूसरे जोन के कंपैरिजन में। साथ ही साथ यहां पर आपको वैकेंसी ज्यादा मिलते हैं और मॉडरेट कंपटीशन देखने को मिलता है, मतलब ज्यादा आपको कंपटीशन यहां पर फॉलो नहीं करना है। मतलब अगर आप थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन को लेकर के चल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और आपका सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोलकाता ईस्टर्न रेलवे का, तो हिस्टोरिकली फेवरेबल कट ऑफ जो रहता है यहां पर ट्रेंड्स चलता है, ज्यादा कट ऑफ जो है वो नहीं जाता, लेकिन वैकेंसीज ज्यादा है इस बार के लिए। मतलब पूरे जो 5810 वैकेंसीज की हम लोगों ने बात की है, 5000 अप्रोक्स वैकेंसीज की जो हम लोगों ने बात की है, उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ अगर रांची जोन के लिए बात कर ले तो बैलेंस्ड वैकेंसीज है, और एप्लीकेंट्स रेशियो जो है यहां पर लास्ट ईयर भी और प्रीवियस ईयर में बहुत कम रहा, तो ये चांसेस बनते हैं आप लोगों के यहां पर सिलेक्शन पाने के लिए। मुंबई सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का बात करें तो लार्ज रिक्रूटमेंट बेस है यहां पर, और साथ ही साथ आपको पता ही है अर्बन लाइफ रहेगा। मतलब अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपका अर्बन लाइफस्टाइल भी जो है वो अच्छा रहेगा, लोकेशन भी सही है, ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आने वाले। मालदा ईस्टर्न जोन के लिए भी वैकेंसीज जो है वो ठीक ठाक है, बाकी सभी अपने जोन के लिए, और साथ ही साथ कंसिस्टेंट जो है वो सिलेक्शन रेशियो को लेकर के चलता है। ठीक है, और आपको ट्रांसफर के लिए, आपके प्रमोशन के लिए आपको ये सारी चीजों को फॉलो करके ये बताया जा रहा है। तो ये बेस्ट जोन या सेफ जोन रहेंगे इस बार के आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका फॉर्म रहेगा ग्रेजुएट्स वालों के लिए, और अंडर ग्रेजुएट्स वालों के लिए भी आप ये सारे जो आपके वैकेंसीज के लिए जो रहेंगे जोन, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं डेंजर जोन या हाई कट ऑफ वाले जोन कौन कौन से हो सकते हैं, जहां पर वैकेंसीज तो कम है ही, वहां पर अर्बन लाइफ का भी थोड़ा सा रहेगा, और साथ ही साथ आपको वहां पर जो डेंजर जोन के रूप में बोल सकते हैं वो भी यहां पर काउंट आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तिरुवनंतपुरम, जहां पर वैकेंसीज जो है वो कम है, जम्मू एंड कश्मीर 54, गुवाहाटी
नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में आ जाएगा 52, चंडीगढ़ 199, गोरखपुर 117। अब ये यूपी बिहार वाला रीजन है, साथ ही साथ नॉर्दर्न रीजन है जो कि दिल्ली के साथ में आएगा। यहाँ पर लाइफस्टाइल ज्यादा होने चलते लोग फॉर्म ज्यादा भरते हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन बेस जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए रहते, जिस कारण से वैकेंसीज कम होगा और यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसीज कम है, तिरुवनंतपुरम में वैकेंसीज कम है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाने वाला है और लाइफस्टाइल के लिए भी लोग जो है यहाँ पर फील करेंगे, क्योंकि जो लोकल वाले हैं वो नहीं चाहेंगे कि अपने होम जोन को छोड़ करके कहीं और जाएं। तो आप देख सकते हैं पढ़ने वाले जोन में से भी ये काउंट आ सकता है, इसलिए यहां पर कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये डेंजर जोन है, मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप इससे थोड़ा सा परहेज करिएगा, इससे दूर रहिएगा, क्योंकि यहां पर कट ऑफ ना 90% तक, मैंने आप लोगों को भी बताया था ना, अप्रोक्सीमेटली 90% तक चला जाता है। तो आपको ये भी फॉलो करते चलना है, डेंजर जोन से बचना है, कोशिश करना है। लेकिन अगर आप यहां पर बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे जो आपके जोन हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, अच्छे तरीके से आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, अच्छे से आपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया है और आप आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे से अगर आप सिलेक्शन के लिए बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जोन के डेंजर और सेफ के लिए भी सोचना नहीं है। आगे आते हैं कि मॉडरेट जोन या बैलेंस्ड कंपटीशन वाले जोन कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों का भुवनेश्वर जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए आता है, ठीक है, भोपाल का जोन जो कि मध्य प्रदेश के लिए, बेंगलुरु का जोन आपका जो हुबली के लिए रहेगा वो भी हम लोगों का बोल सकते हैं बैलेंस्ड या कंपटीशन जोन में आ जाएगा। अब these zones are ideal for aspirants who want to balance between competition and comfort। यहाँ पर वैकेंसीज भी जो है वो थोड़ी ठीक ठाक है, यहाँ पर कट ऑफ भी जो है वो ठीक जाता है, मतलब ज्यादा मतलब नहीं जाता है, और अच्छा सिटीज में भी काउंट आता है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें जो है आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, आने वाले समय में अगर आपने फॉर्म को अभी तक फिल नहीं किया तो फॉर्म को फिल करेंगे, तो ये सारे चीजों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल की डेट्स जो है वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छे से फॉर्म को फिल करिए और अच्छे से एग्जाम्स का प्रिपरेशन करिए। एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ यानी कि एस ऑनलाइन के साथ, एस इंजीनियरिंग के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी, जहां से आपको अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी और भी बहुत सारी चीजों के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब में फ्री क्लासेस चल ही रही है, मेरी भी क्लासेस चल रही है और भी बाकी फैकल्टीज की क्लासेस चलेंगी और आने वाले टाइम में मिलेंगी आप लोगों को क्लासेस, और भी क्लासेस चल भी रही हैं अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और साथ ही साथ आप कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। अगर हम लोग कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो आप अंडर ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट है, चाहे आप ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट है, तो आप लोगों के लिए प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपके अपने प्लेटफॉर्म में, इस एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस क्यूआर को स्कैन करना है और वहां से आपको डाउनलोड करने का जो है वो मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करने के बाद में आरआरबी एनटीपीसी का प्री रिकॉर्डेड कोर्स के साथ में एनरोल हो सकते हैं, जो कि कोर्स आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिलता है 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए और 12 मंथ्स के लिए, और साथ ही साथ कोर्स को आप लोगों को हाई पैसे दे करके नहीं उसको प्राप्त करना है। 20% का आपको उसमें मिल भी जाएगा डिस्काउंट, और आपको 20% डिस्काउंट को ग्रैब करने के लिए एक कोड को यूज करना है ACE20, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स सर आप लोग जो ऑफर कर रहे हैं हमारे अपने प्लेटफॉर्म में, उसके लिए की फीचर्स भी आप लोगों को बताया जा रहा है, जिसमें 400+ आवर्स की आप लोगों को कोर्स जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि आपकी एग्जाम के पैटर्न के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, एग्जाम को फॉलो करके उसमें आप लोगों को और भी डिटेल्स में बताया जाएगा कि कैसे आप लोग अपने एग्जाम के प्रोसेस के थ्रू आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं और एनटीपीसी में एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, एक पोस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। और आपको पता ही है सबसे ज्यादा तो अभी करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग चल रहा है, और एनटीपीसी में करंट अफेयर ना आए और ज्यादा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 360 डिग्री का आप लोगों को कवरेज भी मिलेगा करंट अफेयर्स का आपको इस प्री रिकॉर्डेड कोर्स के साथ में। अब प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते थे, उस क्वेश्चंस को मद्देनजर रख के, उस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके आपको आने वाले टाइम्स के भी जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को 10+ ईयर्स के PYQs जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसको अटेम्प्ट करिएगा मॉक टेस्ट के रूप में, आप उसको एग्जाम के रूप में दीजिएगा, एकदम जो रियल एग्जाम होता है वैसा।
लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। मतलब अगर आप पढ़ते पढ़ते कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, तो आप लाइव डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ में। तो ये कोर्स के साथ में मतलब आरआरबी एनटीपीसी का जो हम लोगों का प्री रिकॉर्डेड कोर्स है उसके साथ में आप एनरोल होके ये सारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। और आने वाले समय में हमारे साथ में आप मिल करके अपने सिलेक्शन की जो गाथाएं हैं, अपने सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कोर्स के रिलेटेड आप लोगों का डेटा था। आप लोगों को ये कोर्स के साथ एनरोल होकर के अपने एक पोस्ट को सिक्योर करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।